स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में। आज मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत यानी संस्कृत दिग्दर्शिका के बारे में जो है पाठ 3 आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा के बारे में जो है बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें जो है ऋषि मुनि अपनी पत्नी से जो है वार्तालाप करते हुए बताते हैं। तो देखते हैं। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच, याज्ञवल्क्य यानी ऋषि जो है वाल्क्य, याज्ञवल्क्य मैत्रेय मुवाच यानी अपनी पत्नी से कहते हैं मैत्रेय उद्यानस्थ अहम अस्मात् स्थान दशमी, यानी उद्यानस्थ माने उद्यानस्थ अस्मि यानी गृहस्थ जीवन को छोड़कर, यानी इससे जो है गृहस्थ जीवन को छोड़कर अहम माने मैं, अस्मात् स्थान आदस्मि यानी गृहस्थ आश्रम छोड़कर जो है इससे ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं। तद अस्ते अन्यः, तद अस्ते यानी कि तो मैं तेरा इस कत्यायन्या यानी अपनी जो है दूसरी पत्नी जो है उसको बारे में कहते हैं कत्यायन्या विच्छेदम, यानी विच्छेद माने अलग अलग करना, यानी कहते हैं कि मैं अपनी संपत्ति का जो है बंटवारा करना चाहता हूं। करवाणी इति मतलब कर दूं। तो मैत्रेय उवाच, मैत्री कहती है तो यदि यदि सर्व माने सभी पूरी समस्त पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात्, अगर यदि यह धन से संपूर्ण पृथ्वी मेरी हो जाए तो तत्किम, तो क्या मैं तेन अहम अमृतः श्यामिति, यानी कहते हैं कि उससे क्या मैं उससे अमर हो सकती हूं। याज्ञवल्क्य बोलते हैं उवाच, यानी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नेति नहीं। तो यथेव उपकारणवातम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथेव कारण मतलब जैसा साधन मां संपन्न जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का जैसा जीवन होता है, ते जीवन से वैसा ही जीवन तुम्हारा भी होगा। अमृत तत्वस्य तु न अस्ति वित्तेन इति। तो कहते हैं कि धन से अमरता की आशा नहीं है। न माने नहीं, नास्ति माने आशा की उम्मीद जो है धन से ना करें। तो स मैत्री उवाच, तो इस बात पे जो है मैत्री बोलती है कि ये नाहम न मृतम प्रियम स्यात् किम हम तेन कुर्वम। तो ये नाहम यानी जिससे ना मृतम माने अमर हो सकूं, स्यात् किम हम तेन कुर्वाम यानी जिससे मैं अमर नहीं हो सकूं, ना ही हो सकूं, तो तेन कुर्वाम उसे क्या करोगे। तो यदेव भगवान, यदि भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जनाति, कि जो कुछ अमरता का साधन ईश्वर जो कहते हैं, ईश्वर की बात करती हैं कि भगवान जो कुछ अमरता का साधन जानते हो, तदेव में ब्रूहि यानी वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले प्रिय न सती त्वम, यानी तुम मेरी प्रिय रही हो। तुम प्रिय भाषते, और इस समय भी प्रिय बोल रही हो। तो उपसित, तो ए ही उपसित, तो आओ बैठो। तो व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम, तुमसे जो है अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। आगे जो है याज्ञवल्क्य बोलते हैं
याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि न वा अरे मैत्रेय, कि अरे मैत्रेय, तो पति माने पति, कामाया माने इच्छा के अनुसार, पति माने पति हो गया, प्रियो भवति यानी प्रिय होता है। कह रहे हैं कि अरे मैत्रेय, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय होता है। तो आत्मनस्तु यानी अपने, व कामाय यानी अपनी इच्छा पूर्ति यानी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय भवति, पति जो है प्रिय होता है। न व अरे, न ही अरि, तो जाया यानी पत्नी का, कामाया मन इच्छा पूर्ति के लिए, जाया प्रिय भवति यानी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए जो है पत्नी प्रिय होती है। तो न तो आत्मनस्तु वे काम्या जाया प्रिय भवति। तो कहने का आशय यह है कि मनुष्य को जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। तो वह दूसरों के सुख के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने सुख के लिए, तो अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। इसमें कहते हैं आत्मनस्तु माने अपने ही, वे काम्या माने इच्छा पूर्ति के लिए, जाया प्रिय भवति यानी पत्नी जो है प्रिय होती है। तो न व अरे पुत्रस, फिर कहते हैं कि न ही पुत्र, वित्तस या धन की, च काम्या पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय हो, पुत्र या धन प्रिय होता है। अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तो ना व अरे, ना ही अरि यानी ना ही अरि, पुत्रस वित्ते से च काम्या पुत्रो वित्तम व भवति यानी पुत्र के लिए हो चाहे धन के लिए हो, संसार में जो है सब प्रिय होता है। तो अपनी ही पूर्ति के लिए जो है सब प्रिय होता है। तो आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति यानी अपने लिए सब कुछ जो है, वित्त हो चाहे पुत्र हो, दोनों ही प्रिय होता है। तो न व अरे सर्वस काम्य सर्वप्रिय भवति। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार अपने सुख के लिए और अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए यह सब वह करता है। तो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे को सुख देना नहीं है, केवल अपने ही को सुख देना है। तो आत्मनस्तु वे काम्य सर्वप्रिय होते। तो इसी प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि प्रिय होते हैं। वे काम्या सर्वप्रिय होते नहीं, सबके लिए जो है वह अपने ही लिए जो है सब उसको प्रिय होता है। तत्मास आत्मा व अरे मैत्रेय, तो इसलिए है मैत्रेय, आत्मा ही देखने योग्य है। दृष्टवा दर्शनार्थ श्रोतव्य यानी देखने के लिए, दृष्टो माने देखने के लिए, दर्शनार्थ माने श्रोतवाद यानी सुनने के योग्य है। मंतव्य यानी मनन करने योग्य है। तो निधिध्या आसीत व्यश्च यानी और ध्यान करने योग्य है। तो आत्मना निश्चय ही आत्मदर्शन से खुले खलु दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति। तो आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से विदितम भवति यानी इन सब का ज्ञान हो जाता है।